ये है गुजरात के जगदीश पटेल और उनकी फैमिली। पिछले साल 12 जनवरी को जब ये अपने अच्छे फ्यूचर के लिए घर से अमेरिका के लिए निकले, तब ये इस बात से अनजान थे कि ये इनकी एक कोशिश उनके और उनके परिवार को मौत के घाट उतार सकती है। घर से निकलने के महज एक हफ्ते बाद यूएस कनाडा के बॉर्डर पर 35 डिग्री टेम्परेचर पर यूएस बॉर्डर से महज 10 मीटर की दूरी पर इन सब की बॉडी बर्फ में दबी हुई मिली। ऐसा इस probably about a 9 or 10-year-old and their father. There's 4 up here total, I guess. इसलिए हुआ क्योंकि ये इलीगल तरीके से अमेरिका में घुसने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा करने वाले ये अकेले नहीं, बल्कि पिछले साल की रिपोर्ट देखे तो 1 लाख लोग ऐसा करते हुए पकड़े गए हैं। अब इससे कहीं ज्यादा मौत तो लोगों की पानी में डूबने या बर्फ में दबने से हो गई है। ये लोग 70 लाख तक देकर इन खतरनाक रास्तों से अमेरिका में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा करने वाले ज्यादातर लोग गुजरात और पंजाब से आते हैं। SRK की जो अपकमिंग मूवी है डंकी, वो भी इसी कॉन्सेप्ट पर बनी हुई है। लेकिन सवाल ये है कि ये लोग इतने सारे पैसे देकर इस तरीके से अमेरिका में जाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, और क्या इस तरीके से जाकर अमेरिका में पैसे कमाए जा सकते हैं, और इससे भारत की इमेज पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले जानेंगे आखिर ये डंकी प्रोसेस है क्या। डंकी प्रोसेस है इलीगल तरीका अमेरिका में घुसने का, जिसके जरिए लोग कनाडा या मेक्सिको से अमेरिका में इलीगल तरीके से प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। इसमें बिचौलिया की एक जाल होती है जो लोगों से भारी रकम लेकर इस खतरनाक यात्रा में ले जाते हैं। इस सफर में जंगल पार करना, नदियां तैरना, रेगिस्तान को झेलना और कई बार तो अपराधियों के हाथों फंसने का भी खतरा होता है, और ठंड तो झेलनी ही पड़ती है। दूसरा पॉइंट है कि आखिर ये लोग डंकी प्रोसेस करते क्यों है। देखिए दोस्तों, अमेरिका का सपना बहुत बड़ा है। कई लोगों के लिए बेहतरीन जीवन का एकमात्र रास्ता लगता है, पर है नहीं। आर्थिक तंगी, बेरोजगारी और शिक्षा का अभाव, ये कुछ ऐसे कारण हैं जो लोगों को इस खतरनाक रास्ते पर चलने के लिए मजबूर करते हैं। इलीगल तरीके से एक बंदे को अमेरिका जाने के लिए 50-60 लाख रुपए का खर्चा आता है, पर इतना पैसा देकर वो अमेरिका ही क्यों जाना चाहते हैं। देखिए, गुजरात के जगदीश पटेल जो एक फैक्ट्री में वर्कर थे और महीने का 9,000 रुपए कमाते थे, यानी $120, और उनकी पत्नी एक हाउसवाइफ थी। अब उनसे एक एजेंट ने कहा कि यहाँ से आप कर्जा लेकर भी यूएस में जाओगे तो वहाँ पर काम दिलवा देंगे। साथ ही उनकी पत्नी भी ब्यूटी पार्लर में काम कर सकती है, और साथ ही यूएस में जो वेज है वो $7 पर आवर है। तो महीने के 26 दिन भी 8 घंटे काम कर लिया तो जगदीश भाई 1 लाख रुपए कमा लोगे। मतलब कि यूएस में रहकर आप इतना पैसा कमा लोगे जितना कि इंडिया में पूरे साल भर में नहीं कमा पाओगे। अब आप ही बताइए जगदीश भाई क्यों नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन शायद उन्हें नहीं पता कि परचेसिंग पावर पेरिटी भी एक चीज होती है, यानी अमेरिका में इंडिया से 4 गुना ज्यादा कमाई है तो 4 गुना ज्यादा खर्चा भी होता है रहने खाने पीने का, और ये जो बढ़ी हुई इनकम है वो बराबर हो जाती है। पर ये एजेंट इन्हें ये सारी बातें थोड़ी समझाएंगे, और शायद इसी वजह से लोग 60-70 लाख कर्जा लेकर भी ये प्रोसेस करने को तैयार है, और कुछ केसेस में इनकी जान भी चली जाती है। और कुछ लोगों के लिए पैसे से बड़ा रीजन होता है सोशल स्टेटस। गुजरात के पटेल समाज में अगर किसी लड़के की शादी करनी है तो उस लड़के का घर का एक सदस्य अमेरिका में सेटल होना चाहिए। पंचवटी, कलोल, डिंगचा, ये कुछ ऐसे गाँव या शहर है जहाँ पर हर घर में एक न एक व्यक्ति यूएस में सेटल जरूर होगा। इवन डिंगचा गाँव तो आधे से ज्यादा खाली हो चुका है। लोग घरों में ताला मारकर यूएस सेटल हो चुके हैं। माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट की एक डेटा रिपोर्ट को माने तो जो लोअर कास्ट के हिंदूज हैं और जो नॉन हिंदी कम्युनिटी है वो कहते हैं कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसीलिए वो यूएस जाना चाहते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो नहीं बता सकते, क्योंकि कई लोग यूएस में असाइलम लेने के लिए कोर्ट में इस तरह की झूठी गवाही दे देते हैं। आखिर इस प्रोसेस की सच्चाई क्या है? क्या लोग अमेरिका में इस तरीके से जाकर असलियत में इतने पैसे छाप रहे हैं? इसकी सच्चाई कुछ और है। ये रास्ता खतरों से भरा होता है और अक्सर लोगों के सपने टूट जाते हैं। कई लोग सीमा पार करने में ही नाकाम हो जाते हैं और पकड़े जाते हैं या फिर हिंसा का शिकार हो जाते हैं, और जो लोग पार भी कर लेते हैं उन्हें अक्सर इलीगल तरीके से काम करना पड़ता है, वो भी कम पैसों में, और हमेशा पकड़े जाने का डर तो रहता ही है। आखिर इस डंकी प्रोसेस को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? इस डंकी प्रोसेस जैसी अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए कई कदम उठाए जाने चाहिए, जैसे कि आर्थिक विकास और शिक्षा का प्रसार। रोजगार ये एक ऐसे उपाय है जो लोगों को डंकी प्रोसेस की ओर जाने से रोकते हैं, और जो लोग इतने पैसे लगाकर इतने खतरनाक रास्ते से यूएस में जाकर सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं, उन पैसों से वो इंडिया में कुछ बड़ा बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करके कई ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। ये कहानी हमें ये बताती है कि हर सपने को पाने के लिए हर रास्ता सही नहीं होता। हमें अपने देश को तरक्की देनी होगी ताकि लोगों को खतरनाक रास्ते न चुनने पड़े। हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो मुश्किलों में है, और उन्हें सही रास्ते पर लाने का प्रयास करने चाहिए।